एक कदम उजाले की ओर में आज सुनते हैं एक सच्चा वाकया एक बहन की कलम से। कुछ ही दिनों पहले की बात है। किसी के यहाँ एक आध्यात्मिक कार्यक्रम में जाना हुआ, जहाँ कार्यक्रम के बाद भोजन की भी व्यवस्था थी। भोजन के बाद जब मैं हाथ धोने गई तो देखा कि 6-7 साल का एक लड़का वॉश बेसिन पर झुका हुआ है। गौर किया तो पता चला कि वह हाथ नहीं धो रहा, बल्कि जब भी कोई व्यक्ति हाथ धोकर चला जाता है, वह लड़का वॉश बेसिन से कुछ निकालने का प्रयत्न करता। मैंने पूछा, क्या कर रहे हो बेटे? उसने जवाब दिया, देखो ना आंटी, एक कॉकरोच कैसे फंसा हुआ है जाली में, उसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने गौर से देखा तो पाया कि एक छोटा सा कॉकरोच बेसिन की जाली के छेद में बुरी तरह फंसा हुआ है। उसका सिर जाली के ऊपर था और धड़ छेद से नीचे। मैंने जल्दी से थोड़े से पानी में हाथ धोया ताकि कॉकरोच को और अधिक कष्ट ना हो। फिर आसपास नज़र दौड़ाई तो कहीं एक पॉलीथीन का टुकड़ा पड़ा नज़र आया। मैंने बच्चे से कहा, जाओ बेटे, उसे उठा लाओ, फिर कोशिश करते हैं कुछ। पॉलीथीन को उंगलियों से पकड़कर मैंने उस छोटे से कॉकरोच को बाहर निकालने की जद्दोजहद शुरू की। यहाँ मैं निसंकोच स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि उस प्राणी के प्रति आज भी मेरे मन में डर और घृणा के मिश्रित भाव हैं, इसलिए उंगलियों का स्पर्श नहीं कर पाई। पॉलीथीन का सहारा लेना ही पड़ा, परंतु मैंने देखा कॉकरोच को निकालना इतना आसान नहीं था। मेरी कल्पना से अधिक बड़ा था उसका धड़, परंतु जानती थी यदि आज उसे अनदेखा कर चली गई तो आजीवन आत्मग्लानि में घुलती रहूंगी। बच्चा भी बड़ी उम्मीदें लिए मुझे देख रहा था। कुछ समय के प्रयास के बाद मैंने उस छोटे से कॉकरोच को निकालकर बाहर फेंक दिया। होठों पर विजयी मुस्कान लिए मैंने कहा, जाओ बेटे, निकाल दिया तुम्हारे कॉकरोच को, बच गया वो। अरे कहाँ आंटी? बच्चे ने उंगली से बेसिन की ओर इशारा करते हुए कहा। कॉकरोच तो टूट गया। बच्चे के मायूस चेहरे को देखकर मैंने तुरंत वॉश बेसिन में झांका तो पाया कॉकरोच सचमुच ही 2 टुकड़ों में विभाजित हो चुका था। उसका धड़ तो बेसिन में ही रह गया था। मैंने केवल उसका सिर ही उखाड़कर नीचे फेंका था। बच्चा निराश होकर वहाँ से चला गया। मैंने ऊपर देखते हुए भगवान से कहा, बाबा, कोशिश तो की पर बचा नहीं पाई उसे, माफ़ करना। उसकी आत्मा को कुछ समय शांति का दान दिया और पराजित भाव लेकर घर वापस आई। उस दिन यही सोच सोचकर परेशान रही कि कहने को तो यह आध्यात्मिक व्यक्तियों की सभा थी। न जाने कितने लोगों ने अपने हाथ उस वॉश बेसिन में धोए, कुल्ला भी किया, पर किसी की दया दृष्टि उस प्राणी पर नहीं गई। गंदे पानी की बौछारों को सहन करते करते बेचारा अधमरा हो चुका था। एक प्रश्न आज भी हृदय की हिलोरें खा रहा है। जो ईश्वर से प्रेम करता है वह तो उसकी सारी सृष्टि से प्रेम करता है ना। दया, करुणा, सहृदयता तो आध्यात्मिक जीवन के पहले चरण हैं। तो क्या हम सब इस पहले सोपान को ही लांघ नहीं पाए अब तक? क्या लगभग 100 लोगों की सभा में उस नन्हे बालक के सिवाय कोई भी सही मायने में आध्यात्मिक नहीं था? यह सचमुच एक विचारणीय विषय है। इस पर जरूर विचार कीजिए और मुझसे साझा कीजिए। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से, अगर हम मानते हैं कि हमें ईश्वर से प्रेम है, तो उसकी बनाई इस सृष्टि के प्रत्येक जीव के प्रति हमारे हृदय में प्रेम और करुणा के भाव स्वतः ही परिलक्षित होने लगते हैं। आप अपना विचार जरूर शेयर कीजिए। हरि ओम।